चैप्टर 6 स्वप्न। मैस्टन की बाइबल में इसे सबसे अच्छा तरीके से कहा गया है, स्वप्न के बिना लोग नष्ट हो जाते हैं। लॉर्ड हैमिल्टन। मेरे मन में जो भी विचार आया है और मैंने जो भी किया है उसे मैंने पहले अपने दिमाग में देखा। लोग मानसिक चित्रों की बात करते हैं, जिसका मतलब सिर्फ यही है कि आप किसी चीज को अपने दिमाग में देख सकते हैं। अगर आप इसे देख ना पाए तो आपके पास सपना हो ही नहीं सकता। आप किसी ऐसी चीज को साकार कैसे कर सकते हैं जिसे आप अपने दिमाग में ना देखें। खेल जगत से जुड़े लोग और खिलाड़ी अपने सपने का चित्र बनाने की शक्ति जानते हैं। आपने ओलंपिक खेलों में एक के बाद एक कई खिलाड़ियों के मुंह से यह बात सुनी होगी कि पिछले 4 सालों में स्वर्ण पदक जीतने में इस पल को अपने दिमाग में देखते आ रहे हैं। खिलाड़ी अपने प्रशिक्षण में मानसिक चित्रण की तकनीक का इस्तेमाल लगातार करते हैं, यानी अपनी मनचाही चीज को अपने दिमाग में देखकर विशिष्ट योग्यताओं का अभ्यास करना तथा उन्हें बेहतर बनाना। लैन बिचली। खिलाड़ी के रूप में मानसिक चित्रण में मैंने बहुत समय लगाया। खिलाड़ी बनने के बारे में जितनी बेहतरीन चीज यह है कि मनचाहे परिणाम पाने में मानसिक चित्रण की तकनीक का इस्तेमाल करके आप सचमुच उसे पा सकते हैं। पीट कैरल। हम लगातार मानसिक चित्रण के साथ काम करते हैं। हम लगातार उन सपनों के साथ काम करते हैं कि हम क्या बन सकते हैं। सारी शक्ति यह सपना देखने की योग्यता से आती है कि आप क्या बनना चाहते हैं। जब तक कि आप मंजिल की तस्वीर ही ना देख सकें, जब तक कि आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं। जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको कैसा पता चलेगा। जब मैं सोने वाला होता हूं तो मैं उस बिंदु का मानसिक चित्रण देखता हूं जिसके बारे में मैं सटीकता से जानता हूं कि मैं उसे करना चाहता हूं। गोता, ग्लाइड, स्ट्राइक, पलटना, दीवार तक पहुंचना, सेकंड के 100वें हिस्से से विजय पाना, फिर उतनी बार दोबारा तैरना जितने की मुझे रेस जीतने की लिए होती है। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक चैंपियन तैराक। हम जो चाहते हैं उसे उत्पन्न करने के लिए खेल जगत ने एक बहुत ही शक्तिशाली आदत का सहारा लिया है। दिमाग में अपने मनचाहे परिणाम की तस्वीर बना ले। इस तकनीक का इस्तेमाल करके खेल जगत में काफी सफलता हासिल की गई है, लेकिन इसके बावजूद लोग आमतौर पर इस तथ्य के बारे में अब भी अनजाने के जीवन में सफलता हासिल करने के लिए भी इसी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैन बिचली। मैं केवल एक परिणाम की मानसिक तस्वीर देख सकती थी, मंच पर अपने सिर से ऊपर ट्रॉफी उठाने की तस्वीर, जबकि मुझ पर शैंपेन का छिड़काव किया जा रहा था। मेरे लिए बस यही मायने रखता था। स्वप्न या मानसिक चित्र बनाने का सबसे अहम हिस्सा यह है कि आप अपने दिमाग में अंतिम या मनचाहे परिणाम का चित्र रख लेते हैं। अपने दिमाग में हर दूसरी चीज हटा दें। यह ना सोचें कि आप इसे कैसे हासिल करने वाले हैं, बस अपने सपने का अंतिम परिणाम देखें। लैन बिचली ने शैंपेन के छिड़काव के बीच विजेता मंच पर खड़े होने का चित्र चुना क्योंकि यह स्वप्न स्पष्ट रूप से उनके मनचाहे परिणाम की प्राप्ति था। विश्व चैंपियन बनना। माइकल एक्टन स्मिथ। मुझे ड्राइंग करने, चित्र बनाने और स्केचिंग से प्रेम है। मैं घंटों तक अपनी नोटबुक भरता रहता हूं। मैं उन चीजों को लिख लेता हूं जिन्हें मैं करना और हासिल करना चाहता हूं। जब आप अपने सपनों की चीजें स्केच करते हैं तो आपका दिमाग स्केच से तुरंत सपने बना लेता है। जब आप अपने सपने के बारे में नोट्स लिखते हैं तो आपका दिमाग अपने आप आपके नोट्स से एक सपने बना लेता है। दोनों ही तरीकों से आप मानसिक चित्र बना रहे हैं। जीवन में जब भी मुझे कोई ऐसी चीज करनी होती है जो मैंने पहले कभी नहीं की, तो मैं अपने मनचाही परिणाम का मानसिक चित्र देखे बिना वह काम करने नहीं जाती हूँ। मैं उस चित्र को अपने दिमाग में देखती रहती हूँ और रोमांचित भावनाएं महसूस करती हूँ, मानो यह वास्तव में हो चुका है। मैं इस बारे में नहीं सोचती कि मैं वह काम कैसे करूंगी, मैं तो बस अपने मनचाहे परिणाम का चित्र देखती हूँ। यह तकनीक इंसान की सबसे शक्तिशाली और कम पहचानी योग्यताओं में से एक है, जिसके द्वारा हम अपनी मनचाही चीज का जीवन सृजन कर सकते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन चित्रों से प्रेम करता है। इसलिए जब आप अपने अवचेतन मन में एक चित्र रख देते हैं तो उस चित्र को साकार करने के लिए हर संभव चीज करनी ही होगी। GM राव। मेरा सपना हमेशा से मेरे मन में था। शुरुआत से ही अपने सपने को सजीव रखकर जी रहा था, इस पर काम कर रहा था। तब भी जब यह शुरुआती विचार के रूप में था, मेरे काम इस विचार से उत्पन्न हुए कि मेरा सपना पहले ही हासिल हो चुका है। इसके बाद मैं अपने कार्यों के परिणाम उत्पन्न होते देख सकता था। सफलता 2 बार हासिल की जाती है, एक बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविक संसार में। अजीम प्रेमजी। भारतीय उद्योगपति। पीटर फोयो। मैंने अपने जीवन में जो भी किया है लगभग हर चीज इस बात का परिणाम नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा है या कितनी कड़ी मेहनत की है। यह तो मानसिक चित्र देखने और जानने का परिणाम है कि मैं पहले ही यहाँ पहुँच चुका हूँ। जब मैं द सीक्रेट फिल्म बना रही थी तो मैंने
दिन में कई बार अपने चाहे परिणाम का मानसिक चित्र देखा। मैं परिणाम को इतनी सटीकता स्पष्टता से अपने दिमाग में देखा मानो यह पहले ही मिल चुका हो। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि मानसिक चित्रण ही वह सबसे शक्तिशाली चीज थी जो मैंने द सीक्रेट को बेहद सफल बनाने के लिए की थी। पीटर फोयो। लोग सोचते हैं कि मानसिक चित्र देखते समय आप सरासर झूठे होते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं यह नहीं हो रहा है, यह यहाँ ही है ही नहीं, ओ यहाँ हाँ यह है, यह बिल्कुल नहीं यही है, क्योंकि अगर आप इसे सोच सकते हैं तो यह हो भी सकता है। एक बार जब आपके दिमाग में अपने सपने परिणाम को का मानसिक चित्र देखने में माहिर हो जाते हैं, जहां आपको महसूस होता है कि मानो यह पहले ही हो चुका हो, तो आप इसी तकनीक का इस्तेमाल उन छोटे कदमों या लक्ष्यों के लिए भी कर सकते हैं जिन्हें आप हीरो के रूप में हासिल करना चाहते हैं। भले ही आप सिर्फ अपनी मनचाही चीज के अंतिम परिणाम का मानसिक चित्र देख रहे हो, लेकिन आपका स्वप्न यह सुनिश्चित करता है कि किसी न किसी तरीके से आप पहुंच जाएंगे। लिज मरे। चूंकि मेरा लक्ष्य सभी विषयों में ए ग्रेड पाना था, इसलिए मैं अपने स्कूल में स्कूल के ऑफिस में गई और मैंने उनसे मेरे ग्रेड प्रिंट करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, तुमने अभी तो शुरू ही किया है, तुम्हें अब तक कोई ग्रेड भी नहीं मिल तुम्हें अब तक कोई ग्रेड मिले ही नहीं है। मैंने कहा, नहीं, मैं तो खाली रिपोर्ट कार्ड चाहती हूँ। उन्होंने मेरा नाम लिखकर उसे छाप दिया और मैंने सीढ़ी पर बैठकर उसमें अपने ग्रेड भरे। मुझे महसूस हुआ जैसे पहले से ही भविष्य में मौजूद थे। मुझे बस उनकी बराबरी करनी थी। जब मैं होमवर्क करती थी तो मैंने उस रिपोर्ट कार्ड को पास रख लिया जिसमें लिखा था कि मैं कितने ए ग्रेड हासिल करना चाहती थी, ताकि मैं पढ़ते लिखते वक्त उनकी ओर देख सकूं। मैंने सचमुच इस भावना से काम किया कि यह पहले से ही सच था। अपने जीवन में आप जिस भी स्थिति को अच्छी बनाना चाहते हैं उसमें मानसिक चित्रण का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप परीक्षाओं, ऑडिशन, साक्षात्कारों, बैठकों, सेल्स प्रस्तुति, प्रेम प्रस्ताव, भाषण देने, अपने सास ससुर से मिलने, यात्रा करने या कंपनी के इतिहास में बॉस द्वारा आपको दी जाने वाली सबसे बड़ी वेतन वृद्धि के परिणाम का मानसिक चित्र देख सकते हैं। यह मानसिक चित्र देखना सुनिश्चित करें कि इस साल के अंत में आप कहां पहुंचना चाहते हैं और हर नए साल में वार्षिक स्वप्न को कायम रखें। इसके अलावा एक बड़ा सपना बनाएं कि आज से 5 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं। फिर देखें कि आपके जीवन के साथ क्या होता है। आपको यह मानसिक चित्र देखना होता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और इस बारे में बहुत स्पष्ट होता है कि आप कुछ सालों में कहां जा रहे हैं। इसकी एक पोलराइड तस्वीर ले लें। सारा ब्लैकली, स्पैंक्स की संस्थापक, जॉन पॉल डिजोरियो। मैं सुबह जागता हूं और मैं बस में होता हूं। दूसरे शब्दों में, मैं टीवी नहीं चलाता हूं, मैं कॉफी नहीं पीता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। मैं वहां बिस्तर पर लेटा रहता हूं और मैं बस होता हूं। कोई निर्णय नहीं लिए जाने हैं, कोई फोन कॉल नहीं किए जाने हैं। बस 5 मिनट तक मैं अपने दिमाग को साफ रखता हूं और मैं इस पल में रहता हूं। इस तरह आपका दिमाग बगैर किसी शंका के दिन में प्रवेश करता है। और अगर आप कोई सपना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आखिरी 2 मिनटों में आप उस सपने में के बारे में थोड़ा सोचते हैं और यह भी कि आप इसे कितना ज़्यादा चाहते हैं, आप इसे क्यों चाहते हैं और इससे ज़्यादा करीब पहुंचने के लिए आप कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। जब आप दिन के शुरू होने से पहले दिमाग की आपाधापी को रोक देते हैं और अपने चेतन मन को पूरी शिथिल अवस्था में ले जाते हैं तो आपके स्वप्न की भविष्य दृष्टि सीधे आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएगी। यह काफ़ी हद तक किसी नए अपडेट या प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर को बंद करने जैसा है। जब आपका कंप्यूटर बहुत से दूसरे प्रोग्राम चला रहा हो तो अपडेट इंस्टॉल नहीं किए जा सकते, और इसी तरह आपका अवचेतन मन आपके स्वप्न की तस्वीर को तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक आपका दिमाग दूसरी चीज़ों में उलझा हुआ हो। लेकिन जब आप शिथिलीकरण द्वारा अपने दिमाग को बंद कर देते हैं तो आपका स्वप्न सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप मानसिक चित्रण का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके आसपास के लोग हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि अचानक हर चीज़ आपके मनचाहे तरीके से होने लगी और हर चीज़ आपकी खातिर ऐसे ही हो रही है, मानो आप कोई महामानव हो। और आप जान जाएंगे कि आप तो बस सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली योग्यताओं में से एक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके साथ आप पैदा होते हैं और जो इस धरती पर रहने वाले इंसान के पास हमेशा रहती है।